बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाक भारत जंग अरूज पर। तैयब उर्दगान ने वो ड्रोन्स पाकिस्तान के हवाले करने का ऐलान कर दिया जिनकी मदद से आज़रबाईजान ने आर्मीनिया की फौजी तंसीबात को मुकम्मल दुरुस्तगी से निशाना बनाया और आर्मीनिया का इतना नुकसान हुआ कि आर्मीनिया ने शिकस्त तस्लीम कर ली। तैयब उर्दगान ने भारत को भी खबरदार कर दिया कि अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम अपनी फौज भी पाकिस्तान भेज सकते हैं। दोस्तों, ये ड्रोन्स कौन से हैं और इन ड्रोन्स का सुनकर भारत के औसान क्यों हता हो चुके हैं, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर लगाइएगा। दोस्तों, तैयब उर्दगान ने कहा है कि अगर भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो हम अर्जेंट बेसिस पर ये ड्रोन्स पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। दोस्तों, ये ड्रोन्स जिन्हें TB2 ड्रोन्स कहा जाता है, ये वो ड्रोन्स हैं जो तुर्की ने आज़रबाईजान के हवाले किए थे, जिसकी मदद से आर्मीनिया की दफाई तंसीबात को राख का ढेर बना दिया गया और बिलाहर आर्मीनिया ने रूस से कहकर जंगबंदी करवाई और शिकस्त तस्लीम कर ली। दोस्तों, तुर्की अब TB2 ड्रोन्स पाकिस्तान के हवाले करने जा रहा है। ये ड्रोन्स इस कदर खतरनाक और जदीद हैं कि इससे अमेरिका भी खौफजदा रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन ड्रोन्स के जरिए आज़रबाईजान ने फतह हासिल की है और आपको बताएं कि 300 टैंक्स इस ड्रोन के जरिए तबाह किए गए, जबकि 90 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 182 आर्टरी को भी तबाह किया गया, जबकि 73 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी इन्हीं ड्रोन्स की मदद से तबाह किए गए। बात यहां भी खत्म नहीं होती, बल्कि 26 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी तबाह किए गए और 14 रेडार्स भी इन्हीं ड्रोन्स की मदद से तबाह किए गए। और आपने ये भी सुना होगा कि आर्मीनिया का Su-25 त्यारा, जो कि रूस ने आर्मीनिया को दे रखा था, वो भी तबाह हुआ था। आपको ये बताएं कि वो त्यारा भी इसी ड्रोन की मदद से ठिकाने लगा। दोस्तों, दरअसल ये ड्रोन्स टैंक्स और फौजी गाड़ियों को खास तौर पर तबाह करने के हवाले से जाने जाते हैं और ये TB2 ड्रोन्स अगर पाकिस्तान को मिल गए तो यकीन करें कि भारतीय टैंक्स और उनकी चौकियां ऐसे तबाह और राख का ढेर हो जाएंगी जैसे कि कोई सवाब का काम हो। दोस्तों, जब तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को ये ड्रोन्स देने का ऐलान किया गया तो भारत को शदीद झटका लगे और भारत ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मीडिया पर एक रिपोर्ट चलाई कि पाकिस्तान के पास ये ड्रोन्स खरीदने के लिए पैसे ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें कि हमारे दिफाई इदारे इस कदर मुस्तहकम हैं कि उनके पास दिफाई हथियार खरीदने के लिए काफी बजट भी होता है, जो कि दिफाई सामान बेचकर हासिल किया जाता है। और ऐसे में ये भी बता दें कि अगर हमारी फौज को बजट हुकूमत से ना भी मिले तब भी पाकिस्तान के पास इतने असासे होते हैं कि पाक फौज 2 साल तक सरवाइव कर सकती है और पाकिस्तान के पास इतने पैसे मौजूद हैं कि जिनसे हम ये ड्रोन्स खरीद रहे हैं। और वैसे भी भारत को इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास पैसे हैं या नहीं, बल्कि भारत को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि अब उसका बनेगा क्या। दोस्तों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के मामले पर तुर्की का खुलकर साथ दिया था। यही वजह है कि भारत के खिलाफ जंग में तुर्की ने भी खुलकर पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान कर दिया है और ये ड्रोन्स बहुत जल्द पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ चीन ने भी भारत को खबरदार कर दिया है कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया और CPEC को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो भारत का वो हाल करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। दोस्तों, एक खबर यह भी सामने आई है कि भारतीय फौजियों ने लद्दाख की शदीद सर्दी में चीन से लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार सर पकड़े बैठी है, क्योंकि एक तरफ चीन भारत को मुसलसल शिकस्त दे रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी भारत पंगेबाजी कर रहा है। लेकिन लद्दाख के मामले पर जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि चीन मुसलसल पेशकदमी कर रहा है और भारतीय फौज ने लद्दाख की सर्दी के आगे हथियार डाल दिए, जिस पर मोदी और उसके हारियों को समझ नहीं आ रहा कि वो आने वाले दिनों की मुश्किलात को कैसे हैंडल करेंगे। खुद भारतीय मीडिया ये खबरें ब्रेक कर रहा है कि लद्दाख की सर्दी से तंग आकर वहां के फौजियों ने छुट्टी मांगना शुरू कर दी है ताकि वो लद्दाख के बुलंदोबाला और यह बस्ता इलाके से निकलकर अपने अपने घरों को लौट सकें। जबकि लद्दाख में तैनात भारतीय फौज के ऑफिसर्स ने आला हुकाम को खतूत भी लिखना शुरू कर दिए हैं कि चाइना से मिन्नत समाज करके इस लड़ाई को खत्म किया जाए। भारतीय फौज के अफसरान ने मोदी हुकूमत को यह भी तजवीज दी है कि जितना इलाका चीन के कब्जे में जा चुका है उसे तोहफे के तौर पर चीन को दे दिया जाए और लद्दाख की कशीदगी को खत्म करके भारतीय फौज को छुट्टी पर भेज दिया जाए। दोस्तों, पाकिस्तानी और चंद आलमी तज्जियाकारों के मुताबिक भारत इस खबर से तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत कराए ताकि आलमी मीडिया भारतीय फौज की बुज़दिली और नाअहलियों की जानिब तवज्जो ना दे सके, जबकि बैकडोर चैनल्स की मदद से भारत मुसलसल चीन की मिन्नतें कर रहा है
कि वो लद्दाख के मामले को दफन करके कशीदगी को खत्म करे। ताहम चीन है कि भारत की बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि चीन को पता है कि भारत सी पैक के खिलाफ घिनौने मंसूबे तैयार कर चुका है और पाकिस्तान ने भी भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत चीन के हवाले किए थे, जिसके बाद चीन ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी सूरत लद्दाख में भारत को फ्री हैंड नहीं देगा, बल्कि चीन भारत को गर्दन से दबोच कर रखेगा। याद है कि DGISPR और वज़ीर हाजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़िश्ता दिनों भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश किए। उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय इदारों के मुलव्वस होने, कलअदम तंजीमों की माली मुआवनत, कारकुनों को तरबियत और असला गोला बारूद की फ्राहमी के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टारगेट्स की निशानदही और कौम की तरसील के शवाहिद पेश किए, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत देखने में आई। माजी में पाकिस्तान सिर्फ भारतीय इल्जामात की तरदीद तक ही महदूद रहा, मगर अब जबकि पानी सरों से ऊपर गुजर रहा है तो पाकिस्तान ने बिलाहर भारत के मगरू चेहरे को बेनकाब कर दिया है। आपको याद होगा कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा था कि भारत किसी भी वक्त बड़ी लड़ाई शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा था कि अस्करी नकलो हरकत या मामूल की झड़प बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकती है और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो भारत चीन को सबक सिखा देगा। दोस्तों, बिपिन रावत के इस बयान के बाद लद्दाख में एक बार फिर तसादम देखने में आया और हालात इंतहाई कशीदा बताए जा रहे हैं। जमीनी हकायक के मुताबिक भारत चीन कशीदगी के बायस हजारों फुट की बुलंदी पर दोनों अफवाज पहली बार सर्दियों में आमने सामने हैं और लद्दाख के मुहाज पर भारतीय फौजी हैमू में मुकीम हैं, जो कि इंतहाई सर्द मौसमी हालात में किसी तौर मुनासिब नहीं। भारतीय फौजियों के अहले खाना की जानिब से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात के बाद भी अगर मोदी हुकूमत चीनी अफवाज को इन्हलाक के लिए कायल नहीं कर सकती तो फिर अपने फौजियों को मुनासिब रहाइश फराहम की जाए और उन्हें मामूली से हैमू में रखना काबिल कबूल नहीं। याद रहे कि 7 और 8 नवंबर की दरमियानी शब भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपुर में चंद हुरिपसंदों से झड़प हुई थी और उस दौरान 3 भारतीय फौजी और 1 अफसर मारा गया। हजीमत की मारी भारतीय फौज ने 13 नवंबर को LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर आजाद कश्मीर की शहरी आबादियों को निशाना बनाया। भारतीय फौज ने मुख्तलिफ सेक्टर्स पर हल्के और भारी हथियारों से फायरिंग की, तोपखाना भी इस्तेमाल किया गया। भारतीय फौज ने आजाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी लिपा, वादी जेहलम और वादी बाग की शहरी आबादियों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से 4 शहरी शहीद और 12 जख्मी हुए। पाक फौज ने मौसर जवाब दिया और फायर करने वाली भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया, जिससे भारतीय फौज का जानी और भारी माली नुकसान हुआ। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 4 भारतीय फौजी मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज का नुकसान इंडियन मीडिया के तस्लीमशुदा नुकसान से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।